नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से सरप्लस प्रवक्ताओं के होंगे तबादले, युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू। जी, हिमाचल प्रदेश के 11वीं और 12वीं कक्षा वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से सरप्लस प्रवक्ताओं के तबादले किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने आवश्यकता से अधिक नियुक्त प्रवक्ताओं के युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं सभी जिला उपनिदेशकों से सरप्लस प्रवक्ताओं की सूची मांगी गई है। 11वीं कक्षा में 100 बच्चों की संख्या वाले विषय के लिए 1 और 200 की संख्या पर 2 प्रवक्ता नियुक्ति किए जाएंगे। 3 साल में बिना इंटरव्यू नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, निर्देश जारी। हिमाचल सरकार में पिछले 3 वर्षों के दौरान बिना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्त, मंडलायुक्त, प्रबंध निदेशकों और भर्ती आयोग के सचिवों को निर्देश जारी कर दिए हैं। चंबा में डीसी से मिले अभ्यर्थी, बोले निरीक्षकों के सामने पुलिस भर्ती परीक्षा में होती रही नकल। जब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने धांधली और नकल करवाने के आरोप लगाए। अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को इस सिलसिले में उपायुक्त से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर जांच करवाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि 15 जून को आयोजित परीक्षा के दौरान जिले समेत प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर कई परीक्षार्थी सामूहिक रूप से नकल करते पाए गए। हैरानी की बात यह है कि परीक्षा केंद्रों पर तैनात निरीक्षकों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और न ही कार्रवाई की। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सभी संबंधित परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच करवाई जाए। युवक युवतियों ने प्रशासन से मांग की है कि सभी संबंधित परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। नकल में शामिल परीक्षार्थियों व अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले निरीक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। रेरा अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति में देरी, हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति में देरी पर राज्य सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मैं सरकार को जुर्माना राशि हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में सोमवार तक जमा करने के लिए कहा गया। अदालत ने लचर प्रणाली पर कड़ी फटकार भी लगाई। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा है कि रेरा के कार्यालय को शिफ्ट करने का क्या मकसद है, इसे स्पष्ट करना चाहिए। मैं कार्यालय शिफ्ट करने की आड़ नियुक्ति में टाल मटोल तो नहीं की जा रही है। मैं खंडपीठ ने कड़े निर्देश दिए हैं कि अगर 25 जून तक अध्यक्ष और सदस्य के नाम अधिसूचित नहीं किए तो इसके खिलाफ न्यायिक आदेश पारित करेंगे। मैं हाईकोर्ट ने चयन समिति की सिफारिशें रोके रखने के लिए भी नाराजगी जताई है। मैं कोर्ट ने पूछा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति समय पर क्यों नहीं की गई। अदालत ने इस मामले को लेकर मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के दौरान निजी तौर पर पेश होने के आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से दायर हलफनामे में बताया कि रेरा के एक सदस्य विधुर मेहता की नियुक्ति कर दी गई है। अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य की नियुक्ति पर सरकार बहुत जल्द नाम घोषित करेगी। एसओएस के 8वीं 10वीं और जमा 2 कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित, ऐसे करें चेक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में ली गई राज्य मुक्त विद्यालय यानी कि एसओएस के 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। 8वीं कक्षा का परिणाम 36.84%, 10वीं का 41.9% और जमा 2 का परीक्षा परिणाम 61.7% रहा। संबंधित अभ्यर्थी इस परीक्षा परिणाम को बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को एसओएस परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। मैं 8वीं कक्षा की परीक्षा में 228 अभ्यर्थी बैठे थे, मैं जिसमें से 84 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि 41 का परीक्षा परिणाम रीएपियर, 100 का आरएलई और 3 विद्यार्थियों का परिणाम आरएलडी रहा है। मैं 10वीं कक्षा में की परीक्षा में 4313 अभ्यर्थी बैठे, इसमें से 1807 अभ्यर्थी पास हुए हैं। मैं इसके अलावा 17 छात्र फेल, 1886 का परीक्षा परिणाम रीएपियर, 563 का आरएलई, मैं 26 का आरएलडी, 14 पीआरएस और 10 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम पीआरसी रहा है। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में इम्यूनो हेमेटोलॉजी ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग स्थापित करने के दिए निर्देश। हिमाचल उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में इम्यूनो हेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग स्थापित करें, मैं जहां अभी तक यह सुविधा नहीं है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने डॉक्टर ऋचा गुप्ता की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने 6 महीने के भीतर इन विभागों को स्थापित करने का समय दिया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टिप्पणी की है कि यह विभाग चिकित्सा शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। न्यायालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के 2021 के दिशा निर्देशों का उल्लेख किया। इसमें ब्लड बैंक के नामकरण को बदलकर इम्यूनो हेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को बकाया पेंशन एरियर देने के आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को बकाया पेंशन एरियर का 50% भुगतान करने के आदेश दिए। यह कुल पेंशन एरियर का 30% होगा। ऐसे में पेंशनरों को अब बकाया पेंशन एरियर का करीब 70% भुगतान हो जाएगा। एरियर इसी माह की पेंशन के साथ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में इसकी घोषणा की थी। यह आदेश सरकारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को लेकर प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से जारी किए गए हैं। गांव के मुख्यमंत्री की छवि बनाने की जद्दोजहद सुक्खू 5 क्षेत्रों में कर चुके हैं रात्रि ठहराव। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू गांव के मुख्यमंत्री की छवि बनाने की जद्दोजहद के तहत हिमाचल में नया प्रयोग कर रहे हैं। वह दुर्गम इलाकों के लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए गांव में 1 दिन और 1 रात का ठहराव करने का अभियान चलाए हैं। वह डोडरा कबाड़ से शुरू हुआ उनका यह प्रयास बीते दिनों बाघा सराहन तक पहुंच गया। आगे वह माहुन नाग और बड़ा भंगाल जाने की भी योजना बना चुके हैं। वह राहुल गांधी की दिखाई राह पर चलकर अपने सियासी विरोधियों को भी कड़ा दे रहे हैं। वे भाजपा के चंद घंटों में निपट जाने वाले जनमंच से 4 कदम आगे चलने की कोशिश कर सीएम सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में विपक्ष की घेराबंदी कर रहे हैं। मैं 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री ने अर्थव्यवस्था पर जब राहुल गांधी से चर्चा की तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करने की सलाह दी थी। मैं क्योंकि हिमाचल की 90% आबादी गांव में है, मैं सीएम ने खुद यह बात जाहिर की थी। उप मुख्यमंत्री और गगरेट विधायक को सोशल मीडिया पर दी जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज। जी सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और गगरेट विधानसभा के विधायक राकेश कालिया को तलवार के मारने की धमकी भरे कमेंट किए जाने का मामला सामने आया। में हरोली पुलिस ने शिकायत मिलने पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार यूथ कांग्रेस से हरोली के अध्यक्ष शुभम जोशी ने पुलिस को शिकायत में बताया कि बीते गुरुवार को उसने फेसबुक पर शार्प शूटर भाई वाला नाम के व्यक्ति की एक पोस्ट देखी, मैं जिस पर अम्बरीश राणा की फोटो लगी हुई है और लिखा था कि अभी अभी अम्बरीश राणा को गगरेट पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरिया कारोबारी ने 14 लाख में खरीदा 0001 स्कूटी नंबर, विभाग के खाते में जमा की राशि, जाने पूरा मामला। जय प्रताप नगर निवासी कारोबारी ने VIP स्कूटी नंबर के शौक को पूरा करने के लिए 14 लाख रुपए खर्च किए। मैं स्कूटी के लिए VIP नंबर की चाहत में इस कारोबारी ने 14 लाख रुपए खर्च किए। मैं कारोबारी संजीव कुमार ने ऑनलाइन बिडिंग के जरिए इस नंबर के लिए उच्चतम बोली लगाई। मैं खास बात यह है कि सोलन जिले के व्यक्ति ने भी बड़सर RLA के इस नंबर के लिए बोली लगाई थी। मैं दोनों में से संजीव ने आखिरकार बाजी मारी। विक्रमादित्य सिंह ने ट्रंप में मुनीर लंच पर जताई चिंता, प्रधानमंत्री से एक संज्ञान लेने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करने पर चिंता व्यक्त की और प्रधानमंत्री मोदी से इस घटनाक्रम पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। उन्होंने समाचार एजेंसी PTI से कहा, यह इतिहास में पहली बार है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ जैसे पाकिस्तानी जनरलों को अमेरिका ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के तौर पर आमंत्रित किया था। केंद्र का बड़ा फैसला, यूपीएस में अब डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी। केंद्र सरकार ने एनपीएस के विकल्प के तौर पर लागू यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को और मजबूत कर दिया है। भारत सरकार के कार्मिक और पेंशन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके यूपीएस में डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी देने का फैसला किया। इसके अनुसार सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करेंगे उन्हें सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी अंडर एनपीएस रूल्स 2021 के तहत DCRG का लाभ मिलेगा। राज्य महिला आयोग को 30 महीने बाद मिली नई अध्यक्ष, विद्या नेगी को मिली कमान। राज्य सरकार ने विद्या नेगी को हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। विद्या नेगी सामाजिक कार्यों और महिलाओं की बेहतरी के लिए लंबे समय से सक्रिय रही है। उनकी नियुक्ति से न केवल महिला आयोग को नया नेतृत्व मिलेगा बल्कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों को भी नई प्राथमिकता मिलेगी। मैं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से उन्हें बधाई देने का तांता लगा हुआ है।
हिमाचल में जल्द शुरू होगी होमगार्ड भर्ती, इतने पद भरेगी सरकार। प्रदेश में होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार ने होमगार्ड जवानों के 700 पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब गृह विभाग की ओर से होमगार्ड भर्ती की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एडीजी यानी कि पीस कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को पत्र भेजा गया। होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस विभाग में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 700 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश में होमगार्ड जवानों की भर्ती होने से जहां बेरोजगार जवानों को रोजगार मिलेगा, वहीं होमगार्ड के खाली पड़े पद भरने से अन्य कार्यों में मदद मिलेगी। और गौर हो कि होमगार्ड जवान पुलिस थानों के अलावा प्रदेश में मंदिरों, अग्निशमन विभाग सहित अन्य विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा चुनाव ड्यूटी में भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवाएं देते हैं। गृह विभाग द्वारा होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस विभाग को भेजे गए पत्र के अनुसार निर्णय लिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेने के बाद आवश्यकता के अनुसार होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी। इसमें मंदिरों, विद्युत परियोजनाओं तथा लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को होमगार्ड स्वयंसेवकों को नियुक्त करने के निर्देश जारी करने का भी निर्णय लिया गया। गृह विभाग द्वारा भेजे गए पत्र होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस विभाग भर्ती प्रक्रिया सभी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया। ऐसे में आने वाले दिनों में जल्द ही होमगार्ड जवानों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। स्कूल में ड्राइंग मास्टर की हो बैच वाइज भर्ती, प्रशिक्षित बेरोजगार कला अध्यापकों ने सरकार से की डिमांड। जब प्रदेश भर के प्रशिक्षित बेरोजगार कला अध्यापकों ने प्रदेश सरकार से सरकारी स्कूल में ड्राइंग मास्टर की बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की है। इस वर्ग के बेरोजगारों का कहना है कि वे बीते 15 से 20 वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश राज्य अध्यक्ष बलवंत सिंह ने कहा कि स्कूल में ड्राइंग मास्टर की भर्ती के लिए 100 विद्यार्थियों की अनिवार्यता जैसी शर्तें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने मांग की है कि इस शर्त को तुरंत हटाया ताकि रिक्त पड़े हजारों पदों पर जल्द भर्ती शुरू हो सके। युवाओं में विनोद कुमार, अनिल कुमार, रविंदर कुमार, यशवंत सिंह, राजकुमार, राजेश कुमार, सुनील कुमार, संजय, जगदीश, संजय मुमार, सरिता देवी, सुमन लता, अनिल कुमार, योगेश कुमार, राजकुमार, तिलक राज और सुरेंद्र पाल इत्यादि ने बताया कि वे सब 18 वर्षों से कला विषय में प्रशिक्षित हैं। नाराज सिख समुदाय की चेतावनी, 2 दिन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जयराम बिंदल। जब पावटा साहिब के माजरा थाना क्षेत्र के तहत कथित लव जिहाद और लड़की के अपहरण के आरोपी के बाद हुई हिंसा से उठा बवाल थामने का नाम नहीं ले रहा है। मैं इस मामले में अब सिख समुदाय भी कूद पड़ा है। वह पावटा सिख समुदाय ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर सिख समुदाय से संबंधित एसडीएम को अपशब्दों से संबोधित करने के आरोप लगाए। सिख समुदाय के लोगों ने पत्रकार वार्ता अपनी नाराजगी जाहिर की और भाजपा नेताओं को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने 2 दिन में सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो समुदाय के लोग सड़कों पर उतरेंगे। इसके बाद दोनों नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सफाई दी और खेद जताया है। मैं गौर हो कि 4 जून को माजरा थाना क्षेत्र के तहत एक पंचायत की युवती के अपहरण और लव जिहाद के आरोप लगे थे। लेह के लिए बन रहा तीसरा रास्ता हर मौसम में रहेगा खुला, बीआरओ ने मशीनों मजदूरों के साथ झोंकी ताकत। सुबह सूरज अभी निकला ही था कि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, सांसें जम रही थी। मैं फर फावड़े और खुदाई मशीनें चल रही थी। मैं चीलिंग से निराक और आगे पदम तक बर्फ से ढकी जमीन से 16,000 फुट की ऊंचाई पर बीआरओ के जवान व मजदूर एक और राह तलाशते हुए यानी मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मजदूरों की माने तो वे ठंड नहीं देखते, बस मीटर गिनते हैं कि कितना रास्ता बन पाया। हम बात कर रहे हैं कि 298 किलोमीटर लंबे नीमो पदम दारचा ले रोड की। इसका कार्य तेजी से चला हुआ है। यहां सड़क बनते सिंकुला दर्रा रोड ऑल वेदर रोड कहलाएगा। इस सड़क में से कई सेक्शन 80 डिग्री की चढ़ाई पर है तो कई जांसकर नदी के बिल्कुल किनारे पर। मां सुलिनी की नगरी में खुल गए अन्न के भंडार, शहर में 50 जगह लगे भंडारे। जब मां सुलिनी की नगरी सोलन में मेला शुरू होते ही यहां अन्न के भंडार खुल गए। यहां जगह जगह अलग अलग व्यंजनों के भंडारे लगाए गए। मेले के पहले दिन शहर में करीब 50 जगह पर भंडारे लगाए गए, जिसमें लोगों ने ठंडा मीठा पानी, खीर, पूड़े, हलवा, दाल चावल, छोले पूरी, राजमा, कड़ी, आइसक्रीम, छोले भटूरे, आलू पूरी, मटर पनीर सहित अलग अलग व्यंजनों का स्वाद चखा। इस दौरान हजारों लोगों ने इन भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया।
पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली, मामले को दबा रही सरकार, जयराम ठाकुर का आरोप। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में बड़े पैमाने पर धांधली होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि इसके तार हरियाणा व दिल्ली सहित कुछ अन्य राज्यों से जुड़े हैं, क्योंकि कुछ युवाओं को वहां ले जाया गया। उन्होंने कहा कि इसमें करोड़ों रुपये के लेन देन की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, कई जगह एक साथ बैठकर प्रश्नों को हल किया गया और कई जगह मोबाइल डिवाइस से इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। मैं जयराम ठाकुर विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चंबा में कई अभ्यर्थी सामने आए हैं जिन्होंने धांधली का आरोप लगाया है। 10,000 करोड़ के नुकसान की एवज में दी महज 2,006 करोड़ की राशि, नरेश चौहान। जब केंद्र सरकार ने हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा जैसे संवेदनशील मामले में भी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। प्राकृतिक आपदा के चलते 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान आंका गया था, जबकि केंद्र सरकार ने 2,006 करोड़ रुपए की नाम मात्र राशि जारी की है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने शुक्रवार को यह बात कही। उन्होंने सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा केंद्र के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष कई दफा पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की राशि को जारी करने का मामला उठाया गया और अब जो राशि जारी की गई है उससे स्पष्ट हो गया कि केंद्र प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। बीबीएमबी ने ब्यास नदी में आए उफान को लेकर जारी किया अलर्ट, लोगों से की नदी किनारे न जाने की अपील। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून के दस्तक के साथ ही बरसात शुरू हो गई है। बरसात के इस मौसम में हिमाचल के नदी नाले उफान मारने लगे हैं। मंडी जिला से होकर बहने वाली ब्यास नदी भी इन दिनों पूरे उफान पर है। ऐसे में बीबीएमबी प्रबंधन ने लोगों को जागरूक करते हुए उनसे नदी किनारे न जाने की अपील की है। इसी संदर्भ में बीबीएमबी प्रबंधन ने पंडो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें लोगों में सजगता पैदा करने को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से पंडो बाजार के लोगों की समस्याओं पर चर्चा की गई। जहां साल 2023 की बरसात में भारी तबाही हुई थी, वह बीबीएमबी के कनिष्ठ अभियंता अजय ने बताया, बीबीएमबी प्रबंधन द्वारा पंडो डैम से लेकर मंडी शहर से आगे तक सायरन व्हीकल को हाईवे पर दौड़ाया जाएगा, ताकि लोग और खासकर पर्यटक नदी किनारे न जाएं और इससे दूर रहें। इसके अलावा जिन पंचायतों के क्षेत्र में नदी के पास जाने के लिए रास्ते बनाए गए, वहां पर भी विशेष सजगता बरतने को कहा गया है। अनियंत्रित होकर पलटी कार, एक ही परिवार के 5 लोग थे सवार। जिला के जोगिंदरनगर सरकाघाट सड़क मार्ग पर वीरवार शाम को छतर में कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि कार लुढ़कने के बाद पेड़ और चट्टान से टकराकर रुक गई और नीचे की तरफ नहीं लुढ़की, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। कार पेड़ से टकराने के बाद सड़क के किनारे ही रुक गई थी। मिली जानकारी के अनुसार कार में सवार परिवार के यह सदस्य धर्मपुर से दवाई लेकर ढेलू वापिस से घर लौट रहे थे। छत्तर के पास अचानक इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई की ओर लुढ़क गई। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर मदद के लिए दौड़े और सभी घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला। झमाझम बारिश के बीच मानसून ने हिमाचल में दी दस्तक, प्रदेश में 7 दिनों के लिए अलर्ट। झमाझम बारिश के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे दी। शुक्रवार को शिमला सहित राज्य के कुछ भागों में मानसून ने प्रवेश किया। इस बार 7 दिन पहले मानसून ने दस्तक दी। बीते वर्ष मानसून ने 27 जून को प्रदेश में प्रवेश किया था। प्रदेश की राजधानी सहित अन्य भागों में झमाझम बारिश हो रही है। शिमला में सुबह से घनी धुंध छाई हुई है। धुंध के कारण विजिबिलिटी काफी कम है। पांव फिसलने से नदी में गिरी महिला, 4 दिन बाद मलराव में झील किनारे मिला शव। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सदर थाना के तहत तरेड़ गांव में 15 जून को सतलुज में बही महिला का शव गोविंद सागर झील किनारे मलराव में मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार 15 जून को कौशल्या देवी उम्र 40 वर्षीय पत्नी ज्ञानचंद निवासी गाँव तरेड़ डाकघर चांदपुर सास के साथ घास काटने के लिए नदी के किनारे गई थी। इस दौरान उसका पाँव फिसला और वह नदी में जा गिरी। उसने सास को आवाज लगाई। सास ने बचाने के लिए दोपट्टा फेंका, लेकिन महिला उसे पकड़ नहीं सकी। इसी बीच किनारे पर खड़े मोटर बोट चालकों ने भी महिला को बचाने के लिए बोट का नदी में चलाया, लेकिन महिला तक नहीं पहुंच सकी। पुलिस ने भी लगातार खोज अभियान चलाया था, जिसमें स्थानीय तैराकों की भी मदद ली गई। इसके अलावा ड्रोन से भी महिला की खोज बागछाल पुल तक की गई, लेकिन वह नहीं मिली।
वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री सुक्खू को दिया निमंत्रण। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि सीपीए भारत क्षेत्र जोन 2 के वार्षिक सम्मेलन के शुभारंभ समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। इस सम्मेलन का 30 जून से 1 जुलाई तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस सम्मेलन में जोन 2 के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर सम्मिलित हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक और राज्यों के विधायक भी सम्मेलन में शामिल होंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को मिले 60 करोड़, अब तक बांटे जा चुके हैं 350 करोड़ रुपये। जब कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 60 करोड़ रुपये और मिले हैं, वह ताजा मिली किस्त 2-3 दिन में लोगों के खातों में क्रेडिट हो सकती है। यह पैसा रछियालू, भेड़ी, केवड़िया, सनोरा, भड़ोते, डोकियारी आदि एरिया का है। मैं एसडीएम कांगड़ा ईशांत जायसवाल ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण में अब तक 350 करोड़ रुपये बढ़ चुके हैं और अब 60 करोड़ नई रकम प्रभावितों के खातों में आने से यह आंकड़ा 410 करोड़ रुपये हो जाएगा। मैं दूसरी ओर सहोड़ा और बाग के प्रभावितों का मुआवजा भी बनकर तैयार हो गया। मैं सहोड़ा में कुल 282 प्रभावित हैं, जिनकी भूमि एयरपोर्ट के दायरे में आई है। उन्हें 34 करोड़ 60 लाख 29,116 रुपये मुआवजा बांटा जाएगा। इसी तरह बाग में 176 प्रभावितों में 48 करोड़ 47 लाख 87,274 रुपये बांटे जाएंगे। मैं सहोड़ा और बाग में कुल 81 करोड़ रुपये का अवार्ड तैयार हुआ है। मैं पैसा आने के बाद सहोड़ा और बाग की रकम भी लोगों को मिल जाएगी। मैं गौर रहे कि गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के तहत 14 गांवों की 147.7587 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है। कांगड़ा के इस गांव में मिला दुर्लभ जंगली जीव, लोग हुए हैरान। जी हां, गत रात एक दुर्लभ प्रजाति का जंगली जीव साथ लगती ग्राम पंचायत पटियार के एक घर के आंगन में आ गया। स्थानीय भाषा में इसे सलगर एवं इंग्लिश में इसे पेंगोलिन कहा जाता है। यह रेंग कर चलने वाला जीव है तथा गर्म इलाकों में पाया जाता है। यहाँ पर कैसे पहुंचा यह जांच का विषय है, क्योंकि लंबे समय से यह जीव आसपास के क्षेत्रों में नहीं देखा गया था। जानकारी के अनुसार पटियार निवासी कुलदीप कुमार गत रात करीब 11 बजे अपने खेतों की सिंचाई के उपरांत घर लौटे तो यह जीव उनके घर के आंगन में घूम रहा था। वह उसने सोचा किसी को काट न ले, तो उन्होंने उसे एक टब में ढक कर रख दिया। वह प्रातः एसडीएम नगरोटा बागवा मुनीष शर्मा व वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रेस्क्यू किया तथा अपने साथ ले गए। मैं एसडीएम मुनीष शर्मा ने कहा कि वन विभाग के एक्सपर्ट तय करेंगे कि यह कहां पर सुरक्षित रह सकता है, वहां भेजा जाएगा। एक माह में 1 केजी 8 ग्राम हेरोइन बरामद, 258 गिरफ्तारियां। हिमाचल पुलिस का नशाखोरी पर कड़ा प्रहार जारी है। इसी कड़ी में बीते 1 माह के दौरान प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ द्वारा विशेष अभियान के तहत 183 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 258 गिरफ्तारियां हुई है। वह 5 मामलों में 2 करोड़ 69 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई और आगामी कानूनी प्रक्रिया जारी है। विशेष अभियान के तहत एसटीएफ द्वारा 33 केजी 59 ग्राम चरस, 1 केजी 8 ग्राम हेरोइन, 3 केजी 39 ग्राम अफीम, 2415 गोलियां कैप्सूल, 28 केजी 7 ग्राम में एम्फेटामाइन, 82 केजी 8 ग्राम केटामाइन, 41 इंजेक्शन, 10 बक्से व 0.28 ग्राम एलएसडी सहित अन्य मादक द्रव्य बरामद किए हैं। मैं सरकार ने प्रदेश में नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की है। राज्य में नशे की समस्या को रोकने के लिए राज्य सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि एएनटीएफ का गठन किया है। माजरा प्रकरण में अब छतों से पथराव करने वाले पर कार्रवाई, 2 आरोपी किए गिरफ्तार। पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत किरतपुर गांव में गत 13 जून को 2 अलग अलग समुदायों में हुए टकराव के बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। इस प्रकरण में अब पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तारी की है। ये दोनों आरोपी विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस पूरे प्रकरण में 4 FIR दर्ज की गई है, जिसमें अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भाजपा एमएलए सतपाल सत्ती का बड़ा बयान, सरकार बनी तो माफिया पर चलेंगे बुलडोजर, ऊना में होगा पहला एक्शन। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की तर्ज पर माफिया के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहला एक्शन जिला ऊना में होगा। ऊना में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक पत्रकार वार्ता करते हुए सत्ती ने बताया कि भाजपा द्वारा माफिया से जुड़ी विस्तृत जानकारियां जुटाई जा रही है। इसमें यह पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन से लोग
किस किस अवैध धंधे में संलिप्त हैं, मैं चाहे वे अवैध खनन से जुड़े हो या दिन रात सट्टेबाजी का कारोबार करने वाले हैं, मैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है कि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।